कि ये एक पाकिस्तान में वैसे एक हमेशा से ये पहले ये सिलसिला होता था कि जो ही इस्लामाबाद में गवर्नमेंट बदलती थी तो केपी और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंटें बदल जाती थी। मैं पिछले 5-10 साल से इसके अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई थी। पीपल्स पार्टी ने भी अपने दौर में ये ज़र्फ दिखाया था, नून लीग वालों ने भी दिखाया था और पीटीआई वालों ने भी, मुझे जो याद पड़ता है, टेन्योर पूरे होने शुरू हो गए थे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की एक इंटरनेशनल कश्मीर इशूज़ के साथ भी ताल्लुक़ होता है और डायरेक्टली इम्पैक्ट उसका मकबूजा कश्मीर पे आता है कि वहाँ पे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको इंडिया से यही शिकायत रहती है कि जनाब हमारे यहाँ जब आपका दिल करता है गवर्नमेंट बदल लेते हैं। सो दोबारा यहाँ पे पहले कश्मीर के अंदर सिलसिला हुआ और एक बड़े भोंडे तरीके से किया गया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो अदालतें जिस तरह यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है वहाँ एक स्टेप आगे की हैं कि उन्होंने उनके एक बयान के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब वो किया। बाल पीपल्स पार्टी कहने को तो वो पीटीआई की गवर्नमेंट है मगर उसके अंदर जो मेन प्लेयर हैं वो पीपल्स पार्टी है। मुबारक हो उनको, खैरा साहब को मुबारकबाद देते हैं। अब जो है गिलगित बल्तिस्तान नेक्स्ट स्टॉप था और ये एक्सपेक्टेड था, वहाँ भी वो रिपीट हुआ है। मगर खैरा साहब मेरा आपसे जो सवाल है, आप माशाल्लाह 25-30 साल से अभी सियासत में हैं, पार्लिमानी सियासत में, और आप हमेशा उन लोगों में से आते हैं जो जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के दाई रहे हैं। जिस तरफ मर्जी जो मर्जी इशूज़ रहे हों, जनरली आप पे इस तरह के इल्ज़ाम कम ही लगे हैं कि आपके कोई गैर जमहूरी रवैयों के हवाले से। ये जो हमने आज वहाँ देखा कि स्पीकर जो होता है हाउस का कस्टोडियन होता है कि पुलिस जो है उसको दाखिल ना होने दे, स्पीकर कोई कि आप नहीं अंदर आ सकते, ये आपने कभी देखा या सुना इसके मतलब कभी मार्शल लॉ में भी? हाँ आमिर साहब, पहले तो गुजारिश ये है कि आपने फरमाया कि हमने या इस गवर्नमेंट के अंदर होते हुए कोई ऐसी हरकत की गई। पहले तो ये है कि अब ये सारा कुछ हमने अब आगे करना था, जब हमारी हुकूमत के भी जाने के अब आखिरी महीना है। तो अगर हमने ये करना ही था तो जब आए थे उसी वक्त कर लेते, उसी वक्त हम इन हुकूमतों को चलता कर देते। जहां तक ताल्लुक कश्मीर के वजीर आजम साहब, साबिक वजीर आजम साहब का है, उन्होंने मुतअद्दिद बार, एक बार नहीं मुतअद्दिद बार उन्होंने अदालतों को चैलेंज किया और अदालतों के बारे में इस तरह की गुफ्तगू फरमाई। वो अपने मुखालफिन के बारे में भी कहते रहते थे और आप उसको चलाते भी रहे और मीडिया उसके आगाह है, मैं उससे उस पर ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन इस मौके पे उन्होंने जिस तरीके से, जिस जबान में अदालतों को चैलेंज किया, वहां की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यकमुश्त होके उस पर एक्शन लिया। उसमें हमारा पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। मैं वैसे माफ़ कीजिएगा, इस पे थोड़ा सा हल्का कह दूं कि जो पाकिस्तान के अंदर अदालतों के मतलब जो सड़कों पे और जलसों में कहा जाता है या जाता रहा है, तो उसका 5% भी उन्होंने नहीं किया था और वो प्राइम मिनिस्टर थे। मेरी राय आपसे मुख्तलिफ है, मेरी राय आपसे मुख्तलिफ है। आपका हक है आप इस तरह राय रखें, लेकिन यहाँ की अदालतों के कंडक्ट के ऊपर एतराज तो जरूर है। लेकिन ये चैलेंज नहीं है कि मैं उनको लगा पकड़ के सीधा कर दूंगा और मैं उनको लटका लूंगा, मैं उनको लंबा कर दूंगा, फलां कर दूंगा। इस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। अदालतों के कंडक्ट के ऊपर, अदालतों की न्यूट्रलिटी के ऊपर बातें जरूर हुई हैं और जो मुतल्लिका फ्रीक होते हैं वो जरूर बातें करते हैं, मीडिया भी करता है और मुतल्लिका फ्रीक भी करता है। वो भी अल्लाह करे ऐसा वक्त आए और हमारी अदालतों का कंडक्ट ऐसा हो जाए कि ये भी वक्त ना रहे, क्योंकि अदालतों के अंदर से अब जज साहबान ही इख्तलाफ करने शुरू हो गए। उनके रवैये जो हैं वो उस बात पे बोलने लगे, तो वही ये एक और इख्तलाफ है। लेकिन जब अदालत की तौहीन का इशू आया तो फिर कोई माफ नहीं करता और वहां बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल। अब जहां जो सूरत हाल यहाँ पे बनी है जीपी में, जीपी के चीफ मिनिस्टर साहब, और बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट आजाद कश्मीर की जब से हमारी हुकूमत आई है, कोई एक शिकायत उनकी कि हमें पैसे टाइम पे नहीं मिले, हमारी तरफ से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव उनके साथ ज्यादती हुई, उनके प्रोजेक्ट डिले किए गए, उनकी सब्सिडियां कम की गई, कोई, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, बाकी पाकिस्तान के सूबों से ज्यादा उनका ख्याल रखा गया। मैंने खुद बतौर इंचार्ज मिनिस्टर के या इंचार्ज एडवाइजर के इसका एक एक बात का ख्याल रखा और वजीर आजम साहब का भी इस पर मुकम्मल तौर पर तावन था तमाम वजारतों के साथ। और बल्कि अनप्रेसिडेंटेड था कि आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम और जीबी के चीफ मिनिस्टर जो दोनों पीटीआई के थे, और उस वक्त पीटीआई हमारे जबरदस्त मुखालिफ, जोर से मुखालफत कर रही थी, हमने दोनों को वजारत अमूर कश्मीर में बुला के प्राइम मिनिस्टर से पहले मीटिंग कराई, फिर वहां बुला के उसके बाद प्लानिंग और फाइनेंस के वज़रा को दावतें दी, उनके साथ बैठ के मामला हल किए, उनके पैसे दिलवाए, सब कुछ। अब अगर हमने करना ही था तो पहले करते,
फिर हमें फायदा होता। खैर साहब, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, जी जी, आधा मिनट और दें। जी जी। गिलगित बिल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को हम उस वक्त फारग करते हैं जब वो अपनी पुलिस को इमरान खान के घर पंजाब की पुलिस के सामने बंदूकें तान के खड़ा होने पर उन्होंने फैसले कर लिए। उससे पहले कर लेते हम, अगर हम ही ने करना था। उनके नॉमिनेशन पेपर जब फाइल हुए थे उस वक्त उनके अहलियत को चैलेंज किया गया था। ये हमारी गवर्नमेंट में आके चैलेंज नहीं हुआ, प्रोसेस होते होते फैसला अब आके आया। मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर हम ही ने करना था तो हम इसको साल पहले करते, ताकि उनको वहां से इमरान खान को जो तावन मिलता रहा वो ना मिलता, फिर तो हमें फायदा होता। इस पे तो ये तो मेरा आर्गुमेंट सवाल था कि जनाब ये अब आप जाने वाले हैं, क्या जरूरत है। आप ये कहने की कोशिश, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि इस्लामाबाद में गो के हाउस के अंदर वो नहीं, एक राजा रियाज साहब का ग्रुप जरूर बना, उन्होंने वोट नहीं डाला, मगर सिंध हाउस के अंदर जो इतने लोग दिखाए गए, फिर पंजाब के अंदर तो सीधा लोटाक्रेसी नंगी किस्म की गई, फिर उसी तरह ही फॉरवर्ड ब्लॉक आज़ाद कश्मीर में बना। अब जो है वहाँ बताया कि 2-3 फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वहाँ पे GB में भी बन गए हैं। ये सारे इत्तफाकात हैं। नहीं, मैं इत्तफाकात की बात बिल्कुल नहीं कर रहा जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपके सवाल के अंदर आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया। अगर हमने करना होता तो पहले करते, जिसका हमें फायदा। अब जाते जाते करने का क्या फायदा था जी? बहुत फायदा है। अगला 3-4 साल गवर्नमेंट है वो आपकी फेवरेबल गवर्नमेंट रहेगी। 3-4 साल गवर्नमेंट नहीं है, फिर जो भी गवर्नमेंट आएगी कल क्या होगा कल किसी को पता है? वहां आगे क्या सूरत हाल चलती है ये आपके इल्म में है। सवाल ये है कि इस वक्त आपने फरमाया कि हमारी वजह से या वहां लोटाक्रेसी हुई। आमिर मतीन साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ लोग अपने अपने मफादात के तहत भी ग्रुप बनाते हैं। एक एंगल आपका है जो पाकिस्तान का माजी में ऐसा होता रहा, एक एंगल मेरा है, उसको भी जरा गौर से सुनिएगा। और वो ये है कि उनकी जमात के अंदर वहां कोई डिसिप्लिन तो था नहीं, वहां का कोई मकामी लीडर तो था नहीं। एक हवा में, एक फिजा में वो जमात वहां खड़ी करके उसका इलेक्शन करा दिया गया और हमारी जमातों से लोग तोड़ के वहां गए। लेकिन वो एक तरफ, अब वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब खुद चले गए और फारग हो गए। उनकी जगह पे वहां 4 बंदों की ये ख्वाहिश है, पार्टी ने किसी एक को नॉमिनेट कर दिया, बाकी लोग अगर अपने तौर पे एस्पायरेंट्स हैं कि मुझे फलां लोग अगर मेरे साथ शामिल हो जाता है कोई ग्रुप तो मुझे हक हासिल है, मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। और मुझे सूट करता है कि वहां पे अगर उनका कोई और बंदा आ जाता है, ये पॉलिटिकल सूटेबिलिटी का इशू है। आप मुझसे या यहाँ के बैठे मुंतखब नुमाइंदों से, वो यहाँ पाकिस्तान के हों या कश्मीर और GP के हों, आप हमसे क्या ये तवक्को कर रहे हैं कि हम इंग्लैंड और अमेरिका के लोगों की तरह बिहेव करना शुरू कर रहे हैं? क्या वो सोसाइटी है हमारी? क्या उस बुनियाद के ऊपर, उस एथिक्स के ऊपर आप हमारा तज्जिया करते हैं? पीपल्स पार्टी से तो हम हमेशा यही तवक्को करते रहे हैं, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बिल्कुल उसी तरह से ही बिहेव किया। उनके ऊपर उनके बहुत बड़े नाकदीन भी गैर जमहूरी किसी तरीक़ेकार की इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमने तो मेरी सुन ले, मेरा सवाल सुन लें। सवाल ये है कि वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी जो है वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद से लगता है, IG आज बताया रिमूव कर दिया गया है, डिप्टी कमिश्नर भी वहाँ पे तब्दील हो रहे हैं। तो ये जो सारी मार्केटाई हो रही है, मैंने आपसे जो स्पेसिफिक सवाल किया था कि जो पुलिस वाला स्पीकर को जब रोक ले कि आप घुस नहीं सकते, कस्टोडियन के घर के मालिक को वो एक मुलाजिम आगे कहे कि आप नहीं घुस सकते, ये आपने कभी देखा सुना था? नहीं, देखे, गुजारिश ये है, एक तो ये है कि पुलिस गर्दी हुई और पुलिस के IG को ट्रांसफर कर दिया गया। अब पुलिस ने जो काम किया उसकी शाबाशी दी गई है या सजा दी गई है? आप इसका फैसला खुद करके मुझ पे छोड़ दीजिए। दूसरा ये है कि रात को 1 बजे स्पीकर साहब अचानक फैसला करते हैं, अचानक, कि हमने कल 10 बजे सेशन करना है, 12 बजे नॉमिनेशन है, 3 बजे इलेक्शन है। उनके मेंबरान यहाँ पे हैं, वो कोई इस्लामाबाद में है, कोई मुल्क के कहीं और जगह पे गया हुआ है, और वहां पे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर कोई बंदा फर्ज करे जो K2 के बेस कैंप के करीब जाके वहां की कंस्टिट्यूंसी है, वहां का बंदा अपने गांव में है, उसको तो गिलगित आने के लिए 10 घंटे चाहिए होते हैं, 8 घंटे, 6 घंटे। तो क्या ये एक फेयर तरीका कार था?